बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कैलगरी आया था अपनी बेटी के ग्रेजुएशन के सिलसिले में। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्रोविंस है, तो मैंने कहा जब यहाँ आया हूँ तो आज अपने दोस्त मुनीर नवाज़ से भी मिल लूँ और आपको यहाँ का बहुत ही खूबसूरत मकाम कैनानास्कस भी दिखाऊँ, और इसके साथ साथ अपने प्यारे साथी जिसकी हम तलाश में अरसलान, कुछ उसके मुतालिक भी गुफ्तगू की जाए। हज़ारों चाहतों के होते भी हम इकरार करते हैं, वो शरारतें ही अलग जो यार करते हैं। सारी दुनिया ही छान बैठे हैं, तुझको पाने की ठान बैठे हैं। तो ये है हमारा वो साथी और दोस्त अरसलान जिसकी हम तलाश में हैं। हम इसकी वो शरारतें, इसकी वो शाही सुपारी और वो वाक़या जो सर अबू बकर के सईद के साथ फेयरवेल में हुआ, वो आज तक नहीं भूलते। और हम इस व्लॉग को आखिर तक देखिए, हम आपको उस वाक़े के मुतालिक भी बताएंगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे। आइए आपको लिए चलते हैं कैनानास्कस, जो तकरीबन 1 घंटे 5 मिनट की ड्राइव पे कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से है। और साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है जब भी आप यहाँ आएंगे। तो हम अब चलते हैं कैनानास्कस की तरफ। कैनानास्कस बहुत ही खूबसूरत बर्फ़पोश पहाड़ों से ढकी हुई ये वादी, सरसब्ज मैदान और झीलों से भरपूर, जिसमें बैरियर लेक, अपर कैनानास्कस लेक और लोअर कैनानास्कस लेक वाक़ हैं। तो हाँ, इसके साथ साथ यहाँ बहुत सारे अक़साम के जानवर भी पाए जाते हैं, जैसे मूस, डियर, एल्क, बिग हॉर्न शीप, ग्रिज़ली बियर, और उसके अलावा परिंदों की 130 अक़साम पाई जाती है। तो आइए आपको लिए चलते हैं इनके विज़िटेशन सेंटर में, वहाँ से मालूमात हासिल करते हैं कि इन्हीं विज़िटेशन सेंटर से हमें इलाके का नक्शा भी फराहम करते हैं। और साथ साथ हम यहाँ से पार्क में एंट्री की फ़ीस पे करेंगे और पार्किंग टिकट भी लेंगे, क्योंकि अगर वैसे आप गाड़ी पार्क करेंगे तो आपको यहाँ फ़ाइन हो जाता है। तो तकरीबन इसकी फ़ीस जो है वो $12 है, और क्योंकि हम गाड़ी में 3 अफराद थे तो तकरीबन $36 इन्होंने हमसे और लिए। तो आइए अब हम विज़िटेशन सेंटर से बाहर आ रहे हैं और हमने जो मालूमात हासिल करनी थी वो इनसे कर ली और नक्शा भी ले लिया। तो हम चल रहे हैं, अब आपको दिखाते हैं कैनानास्कस, और देखिए ये खूबसूरत काउंटी। जिस तरह कि हमने आपसे ज़िक्र किया था, तो ये हमें अब बिग हॉर्न शीप नज़र आई, तो आपको भी दिखाते चलें। ये इस वक्त आई हुई हैं रोड पे नमक खाने के लिए। ये उमूमन सॉल्ट फेंका जाता है विंटर के अंदर, तो ये खाती हैं। और इसके साथ साथ ये देखें यहाँ डियर्स भी हैं, और नमक इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए अक्सर ये सड़क पर आ जाते हैं जो विंटर पे सॉल्ट फेंका होता है, तो उसको ये चाटते हैं और अपने जिस्म में नमकियात की कमी को पूरा करते हैं। और इसके साथ ही हमें ये ग्रिज़ली बियर का एक बच्चा भी नज़र आ गया। तो दुनिया भर में इसे भूरा रीछ कहते हैं, मगर यहाँ पर ये इसे ग्रिज़ली बियर कहते हैं। इनके बहुत लंबे पंजे होते हैं। उसकी वजह यह है कि वो बहुत ज़्यादा ये डिगिंग करते हैं विंटर के अंदर,
और उसकी वजह से इनके नाखून बहुत ही ज़्यादा लंबे होते हैं। तो ये पाइन के दरख्त, बर्फ़पोश चोटियों के मनाजिर, बहुत ही खूबसूरत वादी। आइए हम अब पहुँचे हैं अपने पहले स्टॉप बैरियर लेक पर, और ये बहुत ही खूबसूरत झील, इसका नीला पानी, बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ और इसके ये जो मनाजिर हैं बहुत ही खूबसूरत हैं। आइए आप भी देखिए और इसे एंजॉय कीजिए। आइए हम चलते हैं अपने अगले स्टॉप, जो कि दोनों ही कुदरती झीलें हैं, अपर कैनानास्कस और लोअर कैनानास्कस। तो पहले हम आपको दिखाते हैं लोअर कैनानास्कस लेक। बहुत ही खूबसूरत बर्फ़पोश पहाड़ों से घिरी हुई ये चोटियाँ, और ये बहुत ही खूबसूरत मंजर है, आप इसे एंजॉय कीजिए। इसके साथ साथ अब ये दोनों ही झीलें करीब करीब ही हैं, अपर और लोअर कैनानास्कस। और ये अब आप देख रहे हैं अपर कैनानास्कस। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। हालांकि हम यहाँ मई के महीने में आए थे, हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही थी, और बहुत अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास जैकेट थी तो वो मैंने पहन ली। और देखिए आप भी इसको एंजॉय कीजिए। तो अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो गया। मुनीर भाई से ऑलरेडी तय था कि हम आज रात का खाना इकट्ठे खाएंगे, तो साथ साथ आप ये भी मनाज़र देखते चले जाइए। मुनीर भाई जो है हमारे साथ कॉलेज के ज़माने के ही दोस्त हैं, और वो जियोलॉजी ग्रुप में थे और हम बायोलॉजी ग्रुप में थे। वो काफ़ी अरसे से कैलगरी में मुकीम है। तो मैं मुनीर भाई के साथ तो रात का प्रोग्राम था, तो रास्ते में ही हमने सोचा कि हम लंच के लिए भी कोई रेस्टोरेंट चूज़ करें। तो हमने ये माई कुड़ाची चूज़ किया था। ये बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है।
इसका खाना भी बहुत अच्छा था, मगर जो लोग कम स्पाइस खाते हैं तो वो इसे ज़रूर बता दीजिएगा कि स्पाइस कम रखिएगा, क्योंकि वरना इनका जो है बहुत ज़्यादा स्पाइसी है खाना। तो हमें तो काफ़ी पसंद आया था। हमने यहाँ पे से चिकन मलाई बोटी मंगाई थी और इनका बिहारी कबाब मंगाया था। तो दोनों ही बहुत अच्छे, और बिरयानी भी तो बहुत ही अच्छे और बहुत ही लजीज था खाना। तो अब हम यहाँ से चल दिए वापस और कैलगरी की तरफ। अब वहाँ जाएंगे होटल में, थोड़ी देर आराम कर तैयार होकर फिर जाएंगे इंशाल्लाह ताला शाम का खाना मुनीर भाई के साथ खाएंगे और कुछ यादें पुरानी ताज़ा करें। मुनीर भाई के मशवरे से हमने फादर रेस्टोरेंट कैलगरी चूज़ किया और यहाँ हमने इकट्ठे बैठकर खाना खाया। मुनीर भाई की फैमिली भी साथ थी। और आइए उसके बाद फिर हमने और मुनीर भाई ने एक छोटा सा फ़ोटो सेशन किया। तो आइए आप भी हमारे उन तस्वीर से एंजॉय कीजिए। और क्योंकि वक्त बहुत कम था तो अरसलान के मुतालिक अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे।